रिजेक्शन होता है उससे बहुत घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा ओपिनियन ये कहता है कि जहाँ पे आपको लोग रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, रिजेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपको लोग आपके पास आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में काम करने के लिए, पूछते हैं, वो इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन जब उनको काम के बारे में पता चलता है और जब वो कंपनी का प्लान देख लेते हैं तो वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं। तो बहुत से लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर कहते हैं मैम मुझसे नहीं होगा ये काम, ये मेरे बस के बाहर है, ये आप ही करो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ये इसी टॉपिक पे मैं आप सभी के बीच में लेके आई हूँ कि देखिए रिजेक्शन से बिल्कुल डरिए मत। ये हमारी जीत की पहली सीढ़ी होती है। ये हमारी जीत की पहली सीढ़ी होती है। लोग आए, ये सोचिए, लोग आए आपके पास काम को जानने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद आप उसको क्या बताएँगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आप और सीखेंगे उससे, ठीक है? अगर मान लीजिए आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, फिर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा। आप एक सीधी सड़क की तरह चलते जाएँगे और आप बेसुध होके सीधे चले जाएंगे और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपके लाइफ में मुसीबतें आ रही हैं तो आप उसको और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पूरे जी जान लगा दीजिए अपने काम को लेके, अपने काम को समझिए, अपने काम को सीखिए, अपने काम को करिए, अपने काम को देखिए कि क्या है मेरा काम, क्या मुझसे गलती हो रहा है कि लोग मुझसे काम पूछ रहे हैं बट वो निकल जा रहे हैं, फिर मेरे पास रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी, कोई अगर आपका काम देख के, आपका प्लान देख के आपको रिजेक्ट करता है तो आप उससे बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि जो रिजेक्ट कर रहा है वो आपके काम की पहली सीढ़ी है। आप और सीखेंगे और लगन से करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम आएँ और हमें 1 रुपया भी देना ना पड़े और हम काम स्टार्ट भी कर लें और उसके साथ हम काम भी ना करें और बिना काम किए मेरे पास पैसे आ जाए। ये इस दौर में इंसान ऐसा ही सोचता है। बिना काम के लोगों को पैसा चाहिए, बिना काम के लोगों को सब, बिना पैसे के लोगों को काम चाहिए। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। बट आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ कि आपके जीवन में अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं, आपके काम को लेके लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं आप उसमें, आपके अंदर कुछ कमी है, आप उसको और ग्रोथ करिए, उस चीज़ का सीखिए, करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? क्योंकि ये हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जैसा कि आपने सुना होगा, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब तक आप हारेंगे नहीं, आपकी बुद्धि खुलेगी नहीं। जब आपको कोई रिजेक्ट करेगा तब आप और अच्छे तरीके से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से अपने काम को समझेंगे, ठीक है? अगर जब सामने वाला इंसान उस रिजेक्शन को ठीक है, को अपने उसमें ले लेता है कि हाँ, मैं अब पूरा सीख के ही रहूँगा, पूरा करके ही रहूँगा, मुझे इससे क्या ऐसी कमी हुई, क्या है, कैसे मैं उसको नहीं समझा पाया, ठीक है? तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों को समझाना आसान है बहुत, बट आजकल के लोग जो कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं ना, बस वो उससे अगर वो बाहर निकल जाएँगे तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, आपके काम को, आपके प्लान को कोई रिजेक्ट करता है तो प्लीज़ बिल्कुल घबराइए मत। वो आप और अच्छे तरीके से काम करिए और अपने कंपनी के जो भी हर एक प्रोसेस है उसको समझिए और पूरा अच्छे तरीके से काम को समझिए कि सामने वाला इंसान आपसे 100 क्वेश्चन कर रहा है तो आप 100 का जवाब उसको बिल्कुल 100% दीजिए।
ठीक है। फिर उसके बाद उसको नहीं करना होगा तो वो वैसे भी नहीं करेगा। किसी के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना है। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम एक इंसान के पीछे अपना सारा समय बर्बाद करेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, हमारा भी है और उस इंसान का भी है। बट उसको अपने टाइम की परवाह नहीं है, बट हमें अपने टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा परवाह है। तो इसीलिए आप अपने काम को समझिए, करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।